नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा क्लेम किया है। उनका कहना है कि ईरान अब से कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, ना तो आगे फ्यूचर में उसको रखेगा। आप देख सकते हो ये खबर, वी एलिमिनेटेड एवरीथिंग देयर इज टू एलिमिनेट। ईरान अग्रीड नॉट टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स। इसको डिटेल में हम समझेंगे, क्योंकि देखिए काफ़ी सारा कन्फ्यूजन हो रहा है। ईरान की तरफ से अगर आप देखोगे तो कहीं पर भी डी एस्केलेशन देखने को नहीं मिल रहा है। ईरान तो कंप्लीटली डिनाई कर रहा है कि हमारा ट्रंप से कोई बातचीत हो भी रहा है, लेकिन ट्रंप एकदम दूसरी बात कह रहे हैं। वो सब कुछ मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन होगा ग्लोबल इकोनॉमी पर, मार्केट पर, ऑयल के ऊपर। वो सब लिंक करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि मेन इशू क्या है। देखो, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि ईरान हैज़ अग्रीड नॉट टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन। अगर आप देखोगे, ये जो पूरा का पूरा युद्ध है वो इसी पर्टिकुलर मुद्दे पर हुआ। इसराइल को सबसे ज़्यादा डर है कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर वेपन बना लेगा, फिर आगे फ्यूचर में इसराइल का क्या होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रंप का क्लेम ये है कि यूएस और ईरान आपस में बहुत ही प्रोडक्टिव बात कर रहे हैं, एंड एज अ गुड विल जेस्चर यूएस ने अगले 5 दिन के लिए उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्राइक करने से मना कर दिया है। मतलब आप देखे ही होंगे, कल मैंने शाम को वीडियो भी बनाया था। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा का पूरा जो सोशल मीडिया पर पोस्ट है वो किया। आई एम प्लीज टू रिपोर्ट दैट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ईरान हैव हैड ओवर द लास्ट 2 days बहुत ही प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशंस हुई हैं, और इसकी वजह से मैंने ऑर्डर दिया अपनी मिलिट्री को कि 5 दिन तक कोई भी स्ट्राइक यहाँ पर नहीं की जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब ये खबर आती है ना, तो आज सुबह सुबह एक और इम्पॉर्टेंट खबर आया कि ईरान के एनर्जी साइट के ऊपर अटैक भी किया गया है। वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात कर रहे हैं ईरान के, ये इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है। देखो, ईरान का ऑफिशियल स्टैंस क्या है। ईरान ये कहता है कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो लंबे समय से चला रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए है, मेडिकल आइसोटोप्स के लिए है। तो ईरान का क्लेम यह है कि ये कोई न्यूक्लियर वेपन्स को बिल्ड नहीं कर रहा है। इससे दुनिया को खतरा नहीं होना चाहिए। लेकिन यूएस और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, स्पेशली इसराइल, उनका ये मानना है कि यूरेनियम ऑलरेडी 90% जो एनरिचमेंट है वो हो चुका है। जो वेपन ग्रेड लेवल होता है ना, कि 90% आपने कर दिया है और कभी भी आप न्यूक्लियर वेपन बना सकते हो, उसको डेवलप कर सकते हो, वहाँ तक ईरान ऑलरेडी पहुँच चुका है। तो उनको सबसे ज़्यादा डर यह है कि ईरान कुड क्विकली प्रोड्यूस अ न्यूक्लियर बॉम्ब, एंड दिस इज़ द कोर ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट। इतने लंबे समय से जो प्रॉब्लम चल रही है, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर यही है। और फिर से जो अटैक किया गया था अभी रिसेंटली, 1 महीने से जो अटैक चल रहा था, उसका कारण ही यही बताया गया कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाले थे। और इसीलिए हम चाहते थे कि ईरान की जो रिजीम है उसको एलिमिनेट कर दिया जाए। अच्छा, इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी समझिए। JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। जब ओबामा प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने ईरान और कई देशों के साथ मिलकर जो है ये पूरा अग्रीमेंट किया था। उसमें देखिए क्या तय किया गया था। ईरान जो है वो यूरेनियम इनरिचमेंट लिमिटेड क्वांटिटी में करेगा, मतलब इतना नहीं करेगा कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सके। और इसको देखने के लिए यहाँ पर जो IAEA है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उनको इंस्पेक्शन के लिए अलाउ करेगा कि वो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि ईरान कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। और इसके रिटर्न में ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगा हुआ था वो हटा दिया जाएगा। तो ये बेसिकली एक्सचेंज आपको देखने को मिलेगा कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस था वो हटा देगा यूएस और बाकी के कंट्रीज़, और उसके बदले में जो ईरान है वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, और जो इंस्पेक्शन है वो अलाउ करेगा। प्रॉब्लम क्या आती है कि डोनाल्ड ट्रंप वापस से राष्ट्रपति, मतलब पहली बार जब राष्ट्रपति बनते हैं 2017 में, तो उसके बाद आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये पूरा का पूरा अग्रीमेंट ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप इस डील से विड्रॉ कर गए, और उनका कहना था कि ओबामा ने बहुत ही गलत अग्रीमेंट किया है। ओबामा ने ये जो किया है, इसकी वजह से ईरान एक्चुअल में धीरे धीरे चुपके से न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा। और इसी को देखते हुए अमेरिका इस डील से बाहर हो गया। एंड यहाँ पर ईरान जो है वो काफ़ी गुस्सा था उस समय, क्योंकि वापस से ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिया गया था।
भारत के ऊपर भी इम्पैक्ट आया था क्योंकि भारत ऑयल वगैरह लेने लग गया था। सस्ते में ऑयल मिल जाता था हमें ईरान से, और ईरान नज़दीक भी है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम आता था। लेकिन यहाँ पर सैंक्शंस लगने की वजह से धीरे धीरे करके भारत को भी ऑयल बंद करना पड़ा, और हम ज़ीरो ऑयल फिर मंगाए ईरान से। कोई भी ऑयल नहीं आता था, एंड पूरा का पूरा आज जो क्राइसिस आप देख रहे हो, इट इज़ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस JCPOA कोलैप्स। ये जो कोलैप्स हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट टर्म में। अब क्वेश्चन ये है कि यूएस अब और क्या चाहता है। देखो, यूएस और स्पेशली जो ट्रंप है, उनका जो करंट डिमांड है ना, वो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। ट्रंप का अब ये कहना है कि ज़ीरो यूरेनियम एनरिचमेंट होना चाहिए था। मतलब अभी अगर आप देखोगे तो जो JCPOA हुआ था अग्रीमेंट, उसमें लिमिटेड यूरेनियम एनरिचमेंट की बात कही गई थी। लेकिन अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान कोई भी यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेगा, चाहे वो एनर्जी के लिए ही क्यों ना हो। फिर इसके अलावा अपना जो पूरा का पूरा न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डिसमेंटल कर देगा, खत्म कर देगा। जो एनरिच्ड यूरेनियम ऑलरेडी है ईरान में, उसका जो पूरा स्टॉक पाइल है, वो ट्रांसफ़र किया जाएगा ईरान से, और साथ ही साथ फुल इंटरनेशनल वेरिफिकेशन होगा। जो इंटरनेशनल एजेंसी है IAEA, वो आसानी से जब चाहे वेरिफिकेशन कर सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ टोटल डीन्यूक्लियराइजेशन मॉडल। एंड ये वैसा ही, अगर आपको याद हो, नॉर्थ कोरिया के साथ जो डिमांड किया गया था ना US के द्वारा, ऑल्दो वो फेल हो गया। और नॉर्थ कोरिया हम सब जानते हैं कि न्यूक्लियर पावर मतलब कि वो भी यहाँ पर डेवलप किया है। तो क्वेश्चन ये आता है कि वाई ईरान इज अनलाइकली टू अग्री। मतलब अब ये जो डिमांड है डोनाल्ड ट्रंप का, क्या आपको लगता है कि ईरान इसको मानेगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर अगर आप देखोगे ईरान के पर्सपेक्टिव से, एक तो उनका सॉवरेनिटी का इशू आ जाता है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उनके लिए नेशनल प्राइड जैसा है। मतलब उसको अगर वो दे देगा तो ये तो बहुत ही बड़ा ह्यूमिलिएशन हो गया। और ये जो पूरा वॉर हुआ है पिछले 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं, इसमें तो साफ दिखा है कि ईरान बैकआउट करने वाला तो है नहीं। फिर इसके अलावा स्ट्रेटेजिक लॉजिक भी है। मतलब न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एक डिटेरेंस की तरह काम करता है कि US और इजराइल इतना भी हमला नहीं कर देंगे कि एकदम, मतलब ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना के उसके ऊपर दागेगा। तो ये डिटेरेंस की तरह काम करेगा। फिर इसके अलावा रीजनल कंपटीशन, मतलब सऊदी अरब, टर्की, ये राइवल कंट्रीज़ हैं ईरान के। तो अगर वो अपना न्यूक्लियर पोटेंशियल दे देगा तो जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है पूरे मिडिल ईस्ट में, वो भी सकता है। सो दैट इज़ वाई ईरान में एक्सेप्ट लिमिट हो सकता है, आगे चलकर कुछ अग्रीमेंट हो जाए ट्रंप ईरान के बीच में, तो एक लिमिट तक यहाँ पर अग्री करेगा ईरान। लेकिन ट्रंप ये चाहेंगे कि ईरान पूरी तरह से गिव अप कर दे। हाईली अनलाइकली नहीं लगता कहीं से भी। अच्छा, ये जो ट्रंप का क्लेम है ना कि हमारा बहुत प्रोडक्टिव टॉक हो रहा है, बातचीत हो रही है ईरान से, ईरान ने तो कंप्लीटली डिनाई कर दिया। ईरान की जो लीडरशिप है, उन्होंने कंप्लीटली इस तरह के डॉग स्टॉक्स को डिनाई किया है। कहा है कि ये फॉल्स है, फैब्रिकेटेड है। एंड ये डिप्लोमेटिक पैराडॉक्स आपको देखने को मिलेगा कि एक तरफ यहाँ पर कहा जा रहा है कि बातचीत हो रही है, ट्रंप ये कह रहे हैं बातचीत हो रही है, ईरान कंप्लीटली डिनाई कर अगेन। आप देख सकते हो, ये ट्वीट है। Iranian Ministry of Foreign Affairs denies what US President Donald Trump said regarding the occurrence of negotiations between US and Iran. Islamic Republic of Iran adheres to its position, rejecting any kind of negotiations. कोई भी negotiations हमारा नहीं हो रहा है before achieving Iran's goal. और अगर आपको याद हो ईरान का गोल क्या था, ईरान बेसिकली यही चाहता है। वो जो वॉर जब स्टार्ट हुआ था तो ईरान ने यही कहा कि हम ये वॉर तभी खत्म करेंगे जब हमारी कुछ मांगें पूरी की जाएंगी। एक तो सबसे पहला इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस, कि जिस तरह से डिस्ट्रक्शन हुआ ईरान के अंदर, उसका जो भरपाई है, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, वो कहाँ से आएगा, वो ईरान चाहता है। साथ ही साथ ईरान लिखित में चाहता है, यूनाइटेड नेशंस के थ्रू यहाँ पर रिटर्न में चाहता है कि आगे फ्यूचर में ईरान पर कोई भी अटैक नहीं होगा। तो ये मेन गोल है इस समय ईरान का, कि ईरान चाहता है कि ये कंडीशंस फुलफिल की जाए, तब यहाँ पर जो वॉर है वो रुकने वाली है। लेकिन अगेन क्वेश्चन ये आता है कि ट्रंप बेसिकली फिर क्यों क्लेम कर रहे हैं। अगेन ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, ना कि वो अमेरिका कह रहा है कि हम चाहते हैं शांति हो, और दूसरी तरफ ईरान वो कह रहा है
कि हम नहीं चुप रहेंगे। तो यहां पर ट्रंप क्यों क्लेम कर रहे हैं? एक तो साइकोलॉजिकल डिप्लोमेसी हो सकती है, मतलब एक सिग्नलिंग हो सकती है कि वी आर ओपन टू पीस, और प्रेशर टैक्टिक भी है ना, कि ईरान को आइसोलेट कर दो, दिखाओ कि देखो वो बातचीत करने से रेडी नहीं है। फिर इसके अलावा मिलिट्री स्ट्रैटेजी, मतलब ट्रंप जो है वो 5 दिन का पॉज किए हुए है। उनका कहना है कि हम 5 दिन तक रुकेंगे, और हो सकता है कि इससे डिप्लोमेसी जो टाइम होता है वो बाय करने की कोशिश कर रहे हो, एस्केलेशन ना हो उसको अवॉइड कर रहे हो। फिर इकोनॉमिक सिग्नलिंग भी है कि ऑयल प्राइसेस वगैरह थोड़ा ठंडा हो जाए। जिस तरह से उफान चल रहा है, गल्फ कंट्रीज का प्रेशर है, स्टॉक मार्केट को थोड़ा ऊपर कर दिया। मुझे तो कई बार लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ये पूरा गैम्बलिंग ही करते रहते हैं क्या। स्टॉक मार्केट मतलब अचानक से खबर आती है स्टॉक मार्केट ऊपर, अचानक से खबर आती है नीचे, मतलब इस तरह की कई बार चीजें होती हैं। खैर, ईरान क्यों डिनाई कर रहा है? क्वेश्चन ये भी तो है, क्योंकि देखो ईरान के लिए भी बहुत मुसीबत है। ऐसा नहीं है कि हाँ, ईरान चाहेगा कि भाई लड़ते रहो हमसे। देखो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, ईरान की जो रेजीम है वो किस चीज पर इस समय बिल्ट है कि यूएस को रेजिस्ट करना है, और अगर वो पब्लिकली टॉक्स को एक्सेप्ट करेगा तो वो वीक दिखेगा, मतलब इंटरनल बैकलैश ट्रिगर हो सकता है। वॉर टाइम की भी पोजिशनिंग है, क्योंकि इस समय अगर आप देखोगे तो ईरान के पास कहीं ना कहीं अपर हैंड दिख रहा है। जिस तरह से यूएस ने सोचा था, कि यूएस ने तो सोचा भी नहीं था इतना लंबा वॉर चलेगा, भले ही ट्रंप कुछ भी कह ले। उन्होंने सोचा बस कुछ ही देर में हम अटैक करेंगे, रेजीम खत्म हो जाएगी। ईरान के लोग प्रोटेस्ट कर ही रहे थे उस समय, बट हुआ नहीं ऐसा। तो यहां पर नैरेटिव का भी कंट्रोल है कि यूएस इज स्प्रेडिंग फेक डिप्लोमेसी, ऐसा ईरान क्लेम करना चाहता है। पर्पस ये है कि जो ग्लोबल परसेप्शन है ना ईरान को लेकर, वो यहां पर प्रिवेंट किया जाए। अब इसीलिए अगर आप देखोगे, क्योंकि ट्रंप ने जब कल अचानक से अनाउंस किया तो ऑयल वगैरह की प्राइसेस एकदम अचानक से नीचे आ गए थे। अगेन आपको दिखाता हूं यहां पर, ये अगर आप देखोगे तो ऑयल की प्राइस 110 से ऊपर चल रहा था, ऑलमोस्ट $115 के आसपास। लेकिन जैसे ही ट्रंप ये कहते हैं कि वॉर रुक रहा है, मतलब 5 दिन तक कुछ नहीं होगा, अचानक से आप देखो ये नीचे आ गया था। $100 के नीचे लगभग 97 के आसपास आ गया था ये पर बैरल। लेकिन जब अब ईरान ये कह रहा है कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, हम इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं, वापस से ये $105 कहीं चला गया है। तो ये आपको डायरेक्ट असर देखने को मिलेगा, और इसका इम्पैक्ट आपको स्टॉक मार्केट पर भी दिखेगा। भारत का जो स्टॉक मार्केट है, अगर आप देखोगे कल खबरें आ रही थी कि 3% 4% तक बढ़ सकता है स्टॉक मार्केट। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से ये लगातार गिरते ही जा रहा है। लेकिन आज जब स्टॉक मार्केट खुला तो बहुत कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, हार्डली 1% के आसपास ही आपको बढ़त देखने को मिलेगी। तो ये पोजीशन है। इनफैक्ट यहाँ पर जो मैं आपको बोल भी रहा था ना कि ट्रंप ने क्लेम तो किया है कि हम 5 दिन तक कोई यहाँ पर स्ट्राइक नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये खबर आ रही है। आज सुबह सुबह खबर आई 2 ईरान गैस फैसिलिटीज हिट डिस्पाइट ट्रंप्स पॉज ऑन एनर्जी। इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब क्वेश्चन ये है कि रियलिटी क्या है, ट्रूथ क्या है, सच्चाई क्या है। देखो, अब एक चीज़ आपको समझनी है कि डिप्लोमेसी में बैक चैनल के थ्रू बहुत कुछ होता है। अब हो सकता है कि कॉमन इंटरमीडियरीज हो यहाँ पर, ओमान, कतर, टर्की। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, कल शाम से ये भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान भी एक की मीडिएटर की तरह सामने आया है। ऑल्दो जब व्हाइट हाउस से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये बस स्पेक्यूलेशन है, पाकिस्तान का रोल नहीं है। लेकिन अगेन हो सकता है, क्योंकि अगेन आप समझिए पाकिस्तान ईरान से भी बात करता ही है, सऊदी अरब के साथ वो अग्रीमेंट है, और ट्रंप के साथ आजकल आसिफ मुनीर काफ़ी बैठ रहे हैं। तो मे भी शायद हो सकता है पाकिस्तान का भी रोल हो। तो ये जो कंट्रीज़ हैं, हो सकता है वो मैसेज ले जाने की कोशिश कर रहे हो, नेगोशिएशंस फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हो। इसको इनडायरेक्ट या फिर बैक चैनल डिप्लोमेसी कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि इसका भारत पर क्या असर होगा। हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है।
जिस तरह की सिचुएशन भारत में भी आप देखोगे, ऑल्दो कोई बहुत ज़्यादा खराब या वैसा नहीं हुआ। लेकिन अगेन कल पीएम मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दिया था पार्लियामेंट में, उन्होंने इसको कोविड के साथ भी कंपेयर किया। जिस तरह से हम कोविड में अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे, वैसा ही भारत को भी यहाँ पर प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा वरीसम है। तो जैसे ही पीएम मोदी का स्टेटमेंट ये जो आता है पार्लियामेंट में, उसके जस्ट बाद ही यहाँ पर ट्रंप वगैरह का स्टेटमेंट आता है, तो जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि मे बी शायद चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएं, चीज़ें ठीक हो जाएं। अल्टीमेटली देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो सिचुएशन कभी भी पलट सकती है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो आप देखोगे, हो सकता है तब तक चीज़ें पलट जाएं। कुछ भरोसा नहीं ट्रंप का तो, और कुछ पता नहीं है, अचानक से हो सकता है ईरान के ऊपर वापस से स्ट्राइक स्टार्ट हो जाए। देखते हैं क्या होता है।